नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चेक में दी गई तारीख जो है वह अगर निकल जाती है और चेक जो है वो बैंक में पेश नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप चेक में दी गई राशि जो है उसकी वसूली कर सकते हैं। और ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दोस्तों, उसको हम ऐसे समझेंगे कि एक व्यक्ति जो है उसका नाम ए है, दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम बी है। ठीक है। अब क्या होता है कि इस ए को रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। ये ए जो है इसको रुपयों की आवश्यकता है, तो ये ए क्या करता है, इस बी से 1,00,000 रुपए उधार ले लेता है। क्या करता है, 1,00,000 रुपए इस बी से उधार ले लेता है। अब इन दोनों के बीच में करार होता है कि ये ए जो है ये इतनी इतनी दिनांक तक, अर्थात मान लेते हैं हम कि 19/3/2024 तक यह ए जो है इस राशि को वापस इस बी को लौटा देगा। ठीक है। अब क्या होता है कि ए जो है इस राशि को नगद रूप में 19/3/2024 को इस बी को नहीं लौटा पाता है, और ये ए कहता है कि मेरे खाते में रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं आपको क्या करता हूं कि एक चेक दे देता हूं। कौन, ये ए जो है इसको एक चेक दे देता है। कितनी राशि का, 1,00,000 रुपए का। ठीक है। और उसमें चेक में तारीख लिख देता है कि 19/3/2024 को आप इस चेक को, जो मान लेते हैं कि ये एक चेक है, ठीक है, ये चेक जो है इस चेक को आप बैंक में पेश कर देना। ठीक है। और बैंक से इस राशि को आप प्राप्त कर लेना। इस तरीके की बात जो है ए इस बी के साथ में करता है और एक चेक इसको दे देता है। ठीक है। अब क्या होता है कि 19/3/2024 का जो चेक है, इस चेक को यह बी जो है ये अगर इस 19/3/2024 से 90 दिन के भीतर, ठीक है, यह बैंक में पेश नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में यह राशि जो है यह प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में यह बी जो है ये इस ए के विरुद्ध परिवाद पेश नहीं कर सकता है। लेकिन एक आइडिया है जिसके माध्यम से यह बी जो है इस राशि को प्राप्त कर सकता है, उसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें और हम समझ लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि 90 दिन में तो ये इस बैंक के सामने पेश नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में ये इसके खिलाफ परिवाद पेश नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर इसने 90 दिन से पहले इस चेक को जो है इस चेक को बैंक के समक्ष पेश कर दिया। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने, बी ने, ये चेक जो है ये मान लेते हैं कि 20/3/2024 को ही बैंक के समक्ष पेश कर दिया। अब 20/3/2024 को इसने अगर बैंक के समक्ष पेश कर दिया इस बी ने इस चेक को, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर वहां से ये चेक जो है ये बाउंस हो जाता है। कहां से, उस बैंक से जिस बैंक में इस बी ने पेश किया, वहां पर ये चेक जो है ये बाउंस हो जाता है, तो बाउंस की सूचना जो है इस बी को दी जाएगी। अब बाउंस की सूचना जो है वो मान लेते हैं कि 21/3/2024 को इस बी को हो जाती है। किसको, इस बी को इस चेक बाउंस की सूचना जो है वह 21/3/2024 को हो जाती है। तो 21/3/2024 से इस बी को क्या करना पड़ेगा, इस ए को नोटिस देना पड़ेगा कि आपने मुझे 19/3/2024 का जो चेक दिया था, ठीक है, उसको मैंने 20/3/2024 को बैंक में पेश किया, लेकिन वह 21/3/2024 को रिटर्न वापस प्राप्त हो गया है कि आपके पास में खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, या आपने खाता बंद कर दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उसमें लिखते हुए, कारण लिखते हुए, अगर रिटर्न मेमो जो है वो बी को प्राप्त हो जाता है 21/3/2024 को, तो इस 21/3/2024 से एक माह के भीतर, ठीक है, 21/3/2024 से 20/4/2024 इस तारीख से इस तारीख के बीच में, अर्थात 30 दिन के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर इस बी द्वारा इसको जो है एक नोटिस दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया उस प्रकार का नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये चेक दिया था, उस चेक को इस तारीख को मैंने बैंक में पेश किया, और वह चेक जो है इस तारीख को बाउंस हो गया। ठीक है। तो 30 दिन के भीतर, इस तारीख से, बाउंस होने की तारीख से एक माह के भीतर 30 दिन के अंदर ये जो चेक लेने वाला व्यक्ति जो है ये चेक देने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस देगा कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है, इसलिए आप उस राशि को मुझे अदा करें। अगर ये 30 दिन के भीतर यह व्यक्ति जो है, बी जो है, इस ए को लीगल नोटिस नहीं दे पाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी यह बी जो है यह इस ए के विरुद्ध परिवाद पेश नहीं कर सकता, जो कि परिवाद धारा 138 परक्राम्य एवं लिखित अधिनियम के तहत पेश होता है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी यह बी जो है यह इस ए से यह राशि वसूल कर सकता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में भी अगर मान लेते हैं कि इसने
इस बी ने इस ए को लीगल नोटिस दे दिया, ठीक है। ये लीगल नोटिस जो है, ठीक है, ये लीगल नोटिस देने का जो समय है, इस समय में इसने लीगल नोटिस दे दिया बी ने ए को। अर्थात हम मान लेते हैं कि इसने क्या किया कि 22/3/2024 को इस बी ने इस ए को लीगल नोटिस दे दिया, ठीक है। अब 22/3/2024 को अगर इसने लीगल नोटिस दे दिया, वह लीगल नोटिस जो है इसको, इस व्यक्ति को अगर 23 तारीख को मिल जाता है, कितनी तारीख को, 23/3/2024 को मिल जाता है, तो इस 23/3/2024 से 15 दिन छोड़कर, कितने दिन, 15 दिन छोड़कर इस बी को इस ए के विरुद्ध परक्राम्य एवं लिखित अधिनियम के तहत 138 का दावा लगाना पड़ेगा। और कितनी अवधि के लिए, 15 दिन छोड़कर 30 दिन के अंदर, अर्थात 23/3/2024 से 45 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, 15 दिन ये और 30 दिन ये, अर्थात 45 दिन के भीतर। लेकिन शुरू के 15 दिन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति जो है, ये बी व्यक्ति जो है, यह इस 45 दिन की अवधि के भीतर इस ए के विरुद्ध ये 138 परक्राम्य एवं लिखित अधिनियम के तहत कोई परिवाद पेश नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये बी जो है इस ए के विरुद्ध किसी प्रकार का परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो आइडिया है कि वो फिर भी, अर्थात ये बी जो है ये फिर भी इस ए से इस चेक की राशि को वसूल कर सकता है, वो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में यह बी जो है ये क्या कर सकता है, इस ए के विरुद्ध, इस ए के विरुद्ध सिविल सूट लगा सकता है। क्या कर सकता है, सिविल न्यायालय में वसूली का दावा लगा सकता है, जिसको कि बी सूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बी सूट कहा जाता है। अब बी सूट में कितना इसको खर्च लगेगा, तो देखिए बी सूट में जो खर्च लगता है, वो जो राशि वसूलना है उसका 12% लगता है, ठीक है। अब यहाँ 12% कितना लगेगा, तो 12% जो है वह 1 लाख पर 12,000 रुपए इसको लगेंगे। किसको, यह व्यक्ति जो है इस बी को ये राशि वसूल करने के लिए 12,000 रुपए लगेंगे। लेकिन ये बी सूट कब तक लगा सकता है, तो देखिए यह अवधि जो है, ये 45 दिन की अवधि जो निकली है, ठीक है, तो इस अवधि निकलने के तुरंत बाद से 3 वर्ष के भीतर, कितने साल के भीतर, 3 वर्ष के भीतर, अर्थात 23/3/2024 से 45 दिन छोड़कर 3 वर्ष के भीतर इस बी को इस ए के विरुद्ध सिविल सूट लगाना पड़ेगा। अगर 45 दिन निकलने के बाद में अगर 3 वर्ष के भीतर ये बी जो है इस ए के खिलाफ अगर बी सूट नहीं लगाता है और 12% स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाता है, तो ऐसी स्थिति में यह बी जो है कभी भी इस ए से इस राशि को वसूल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।